हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ही हैं। फ़िलहाल नीचे थे, अभी छत पे आ गए हैं घूमने के लिए। अकेले बैठे बैठे थोड़े दिमाग दिमाग काम नहीं करता और अलग ही लेवल में चला जाता है, समझ नहीं आता। बिट्टू पे आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी एक तो, और अपनी आप पे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रही है और बुरा भी बहुत लग रहा है। और ये समझ बहुत कम लोग समझ सकते हैं, ये बात हर कोई नहीं समझ सकता है। चलो, हमारी तो ऐसी चलती रहेगी। तो का व्यू कैसा अच्छा है। तो वीडियो में वैसे कुछ नहीं है, अपनी तकलीफ़ें अपनी दर्द ही हैं। तो मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। बस मैं ना लाइक ना शेयर ना कमेंट, कुछ भी ना हो, बस दिल का जो बोझ होता है ना, तो वीडियो बना के आप लोगों से थोड़ा कम हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। इसमें पता नहीं कैसे दिख रहा। मोटर टंकी को ढक्कन लगा देते सही से, बारिश को टाइम है, पानी घुस जाते ही। मैं एक जगह देख लूँ क्योंकि गीला गीला सा पूरी छत पे पानी भरा हुआ है इस टाइम पे। तो कहा, अगर हम आप लोगों से अगर ज़्यादा बात करें हैं, ज़्यादा कुछ कहें तो हमें रो आ जाए। आज मन बहुत ज़्यादा दुखी है। तनक नहीं है, बहुत ज़्यादा कछू है, बहुत ज़्यादा कछू। एक तो पता है समझने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। बहुत मतलब सोशल मीडिया पे सब लोगों को लगा तो ये कि शिवानी की लाइफ बहुत अच्छी है, शिवानी वीडियो बनाती हैं और चलो इतनी परमिशन है, वे वीडियो बना रही हैं, मायके में रह रही, सब अच्छो है। लेकिन जो लाइफ दिखत है सोशल मीडिया पे वो लाइफ नहीं होता ही। रियलिटी लाइफ की कुछ और होता ही, जो हम बहुत कम लोगों से शेयर कर सकते हैं, हर किसी से नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो भी मेरी मतलब दुख तकलीफ कुछ भी होते हैं ना, तो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती हूँ। अच्छा बुरा जो भी दिल में चल रहा हो। वैसे पहली बात, हम ब्लॉग कम ही अपलोड करते हैं, ब्लॉग ज़्यादा बनाते ही नहीं हैं। वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। शॉर्ट वीडियो डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्या सोच रही है जो इतना दुखी हो रही है, ऐसे सोचते हैं हम। तो लाइफ में एक समस्या हो तो वो किसी को बता दी जाए कि हाँ ये समस्या है। लाखों समस्या है, का उसे कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या सोल्यूशन ही नहीं निकल सकते। मेरी अकेले की समस्या थोड़ी ना है, लाखों लड़कियां हैं, लाखों लड़कियों की समस्या है। मैं सच बताऊं, मैं दुखी रहना नहीं चाहती, मैं रोना नहीं चाहती, मैं खुश रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश। लेकिन वो होना ही इम्पॉसिबल है। और लोग खुशी ढूंढते भी हैं, लेकिन मैं कभी खुशी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करती। मैं अपनी आरती में ही खो जाती हूँ। दर्द तकलीफ सब उन्हीं तक ही है जो कुछ है। पता, दो फैमिली के बीच में ना फंस के रह गए हम। बात सिर्फ इतनी है, दो फैमिली में ऐसे फंस गए कि मायके में रहते हैं इस वजह से कि शायद पता नहीं ससुराल में कोई संग दे या ना दे। मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, जो दिल में आ रहा है तो बोल रही हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ तो कोई पूछता तक नहीं है। इस चीज़ का दुख हो जाता है कभी कभी। अभी फ़िलहाल बस यही दुख है कि जो दिल में अभी चल रहा है कि मैं यहाँ रहती हूँ, अपने दिन निकाल रही हूँ कैसे करके। अभी तो बिट्टू छोटी है, ज़िंदगी सब निकल जाती है, लेकिन अपना कोई होना भी तो चाहिए यार। कोई पूछता तलक नहीं है।
मेरा सवाल, कुछ लड़कियां हैं जिनके ससुराल वाले देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हक नहीं होता क्या लड़कियों को, बहू को खुश रहने का, या फिर पति के जाने के बाद उनकी वो वैल्यू, उनकी वो मतलब उनकी लाइफ में कुछ, पति के जाते ही सब खत्म क्यों हो जाता है। बच्चों के लिए प्रीत, बहू के लिए प्रीत, और दिखावा है, सब वो कहेंगे कि हाँ हम सब तो हैं, कौन खा रहा है, कौन लेके जा रहा है, वो ही नहीं आती, वो ही घर रानी है, ऐसा कर देते। मुंह पे कोई नहीं भगाएगा, लेकिन माहौल ऐसा बना देते हैं कि उस बहू को अपनी मायके जाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, इसी वजह से ना कि माहौल, जब सामने से कोई नहीं बोलता, बस माहौल ऐसा बना देते हैं कि वो अपने मायके चली जाती है। 100 में से मेरे सोशल मीडिया पे 1% लड़कियां हैं जो जो अपने ससुराल में है। 100 में से 99% लड़कियां मायके में है। क्यों? क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा बना देते हैं कि उसको जबरदस्ती जाना पड़ता है। लेकिन ससुराल पति नहीं होते, लेकिन वो यादें जो होती है ना, वो बहुत होती हैं, मेरे लिए बहुत है, बहुत। अभी अभी इतनी घुटन हो रही है ना, इतनी घुटन हो रही है कि यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन कि अब यहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि चिल्ला लो, रो लो कस के, तो थोड़ा वजन कम हो जाता। अभी अंदर ही अंदर घुटते रहते, ना किसी से कह पाते, ना किसी से सुन पाते। ये चिड़चिड़े फील हो, चिड़चिड़े टाइप से बिट्टू पे गुस्सा करना, बिट्टू को डांटना, बस उस पे ही गुस्सा निकाल देते। अब अगर इस फैमिली की, मतलब इस फैमिली में मेरा बहुत साथ दिया, सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत संग दिया, बहुत ज़्यादा। तो इनके बारे में कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा, ससुराल वालों के बारे में कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि जब अपनी कर्म, अपनी किस्मत खराब है तो किसी से कुछ कहना ही बेकार है। यहाँ से ससुराल जाने का सोचो तो जो लोग कह देते कि उन लोगों ने 3 साल से तो पूछा नहीं है, अब कैसे हम भेज दें। तुम जाते हैं 1-2 साल में तो हो के आ जाते हैं, और वहाँ से भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पति नहीं है। भगवान कसम, कभी कभी ऐसा लगता लाइफ खत्म कर दो यार, इस ऐसी लाइफ जिंदगी में नहीं। मैं सच बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ के इतने सारे सपने सजाए थे, इतने सारे सपने सजाए थे, हद से भी ज़्यादा, बट एक भी पूरा नहीं हुआ। कि एक भी पूरा हुआ, सारी मिट्टी में मिल गए। छत से जा रहे नीचे, सर दर्द कर रहा बहुत ज़्यादा। पता, ज़्यादा दुखी रह लो तो लोग कहने लगते, हाँ उन्हें दुख थोड़ी ना है, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वे तो ऐसी हैं, वे तो वैसी हैं। लेकिन सच्ची बात तो क्या है कि कोई समझने वालों नहीं है। पता हो, जब जब आत्मा में दुख होता ही तो महलन में बैठ के भी आत्मा में दुख हो जाता ही। लेकिन नहीं समझ सके कोई ऐसा चीज़ ना, आज कोई समझे है ना पहले कोई समझो तो। और जब आरजे थे तो तब भी ऐसा नहीं है कि हम पल्ला में झूले हुए हैं, सच बता रहे। अब जैसे सच्चाई है कुछ जो हम अबे तो नहीं कह पा रहे, लेकिन हाँ कुछ वक्त आए हम सारी सच्चाई सबको बताएं कि का हमारे संग हो। पल्ला में तो जब भी नहीं झूले, तब भी प्रॉब्लम को सामना करत रहे। लेकिन मैं पहले जो हतो के पति संग रहते तो सब चीज़ें से टकरा जाते, झेल लेते कि हमारे चलो कोई ऐसा, एक ऐसा इंसान था कि अगर प्रॉब्लम में है और हम जनरल टेंशन ले, इस वक्त बता रहे जिस स्थिति आज टेंशन ले रहे, ऐसी स्थिति में अगर वो होते थे तो मैं ऐसे ऐसे बोलूँगी, आरती अब क्या करें हम, अब इतनी कह दे आरती अब हम क्या करें। तो बस इतने में गले से लगा लो, कहते तुम टेंशन नहीं लो, हाँ मैं तुम्हारे संग है। बस इतनी, अगर इतनी सुनते ही मैं सब सारी तकलीफें, सारे दुख सब भूल जाते। और आज आज वो टेंशन में ना
तुम अकेले अकेले बड़बड़ाते रहते बस, किसी से कुछ ना तो कह पा, ना कहीं सुन पा, कौन से गए अपनी दुनिया में अलग। पर आप लोगों को पता, मेरी इतनी सारी फ्रेंडें थी, इतने रिलेशन वाले हैं, पहले सबसे मतलब रखे थे, सबको फोन लगाते। अब जब से आगे चले गए तब से किसी से मतलब नहीं रखा, ना कहूँ फोन लगाओ, ना कहूँ से मतलब रखो, बस अपने आप में रखो, किसी से बात नहीं करो, अपने आप में व्यस्त रहो बस। सबको और अगर देखो दुनिया है, अगर सामने कोई बैठो, अगर अपना दुख सुनाओ तो सबको ड्रामा लगती है, इस वजह से ना तो हम किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी से मिल में अगर मुझ में तो ये कहती, हमारे जो कुछ अपने हैं जिन लोगों को हम बुराई लगती तो मुझसे जी कहते ही मुझ में लाख बुराइयां हैं, बिट्टू में तो नहीं आना, वो तो नहीं जाना समझ है। मेरी कुछ अपनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है, कुछ अधिकतर जिंदगी तो अपनों की वजह से बर्बाद है। बस अपनों अपनों पढ़ रहो, अपनी अपनी बच्चा अपनी अपनी दिखाई देते ही, और किसी को कुछ दिखाई नहीं देते। आज मेरी जो आत्मा की बद्दुआएं हैं वो खाली थोड़ी ना जाएंगी। और एक आंटी हैं, वे हमसे कह रही थी कि आप कॉमेडी वीडियो बनाया करो, लेकिन कॉमेडी वीडियो बनाना और और उन सबको एडिट मतलब एडिट का सीधी बात एक ये है कि रियल लाइफ बता सकत हम सोशल मीडिया पे कॉमेडी बनाना इतना आसान नहीं है जितना लगे थे। जैसे कह भी में तो कर भी बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा। अकेले वो भी नहीं हो सकती, वो भी बहुत दिमाग को काम है, बहुत ज़्यादा कैसों का करना है, का बोलना है, का नहीं बोलना है, टीम चाहिए तई बोल भी बतरा भी बहुत से मतलब बहुत से आइटम चीज़ें जो पर को चाहिए तई वो हमारे पास नहीं है ना, पर मेरे पास इतना बजट है और ना इतने लोग हैं कि जो सपोर्ट कर सके। अकेले हम जो कर ले हमारे संग ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारे संग दे दे और हम बाकी संग में ऐसा काम कर ले। अकेले हमें खुद बस की नहीं है, हम बिट्टू को संभालें कि खुद को संभालें कि टेंशन को संभालें कि थोड़ी बहुत सराई कर ली बस, थोड़ा खर्चा वर्चा निकाल ली, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा रिचार्ज तो ही निकल गया तब नो है, जितना हो रहा उतना ही बहुत है। अब तो मन भी नहीं करता, अगर सोशल मीडिया बहुत कम ब्लॉग आता हमारे, बहुत कम, हम वीडियो भी अपलोड नहीं करते ना किसी से। का लाइफ है यार, का घटिया लाइफ बन के रह गई। ऐसा नहीं है कि पति ही से सब कुछ होता ही, पति नहीं मतलब दुनिया की जब हमें दुनिया से जी बुराई नहीं है कि मतलब का कैसे हो रहा, हमें तो कोई समस्या नहीं है, पति के बिना भी जिंदगी बिताई जा सकती है। लेकिन बस फर्क इतनी हो जाता ही कि आदमी उनको नजरिया बस चेंज करने से चाहिए। जैसे पति खत्म हो गए, चलो उसकी लाइफ छोटी उम्र में खत्म हो गई तो वो अपने तैयार हो खुश रहे हंसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, समाज में जब चीज़ तो समाज में है ही नहीं है। समाज में क्या चीज़ है कि बाको पति मर गओ तो बाको अच्छे कपड़ा पहनवे की इजाज़त नहीं है, अगर अच्छे कपड़ा पहन ले तो गलत नज़रिया से देखकर तैयार हो गई तो बाको हक नहीं है गलत नज़रिया से क्या है हम तैयार हो रही का पता को काय के लिए तैयार हो रही है। और कोई ऐसे सॉन्ग के वीडियो भी नहीं बना सकते जो सॉन्ग पति पे हो या खास खिर के वीडियो हो वो पे भी नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते कि तुम एक बेदम हो तो मैं लाने जैसी चीज़ की ज़िंदगी लागू नहीं है। बस जा चीज़ की सब प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है कि पति चला गया तो चलो उसकी जिम्मेदारी वो निभा रही है, वो किसी मतलब किसी की इज्जत लेके बैठी तो है, बैठी है अपनी, कुछ गलत तो नहीं कर रही ना। लेकिन नहीं, ये समाज की बहुत बेकार आदत है। समाज बाद में घर परिवार से पहले यह चीज़ हो जाती ही। मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट बहुत किया, मैं वीडियो वगैरह बनाती तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यह चीज़ में, लेकिन फिर भी परिवार से आग लगत तब जाके बिटिया पे तो कम, वो बहू पे ज़्यादा हो जाती, बिटिया की बातें दबाई जाती, बहू की बातें उठाई जाती। आज हमें इतनी टेंशन में अब लग रही है कि अब आराम से सो जाओ, ना किसी का उसे कहो ना किसी से मतलब रखो। वीडियो बना लेते ही कह लेते अपनी दिल की बात है तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती कि चलो मुझे तो अपनी दर्द तकलीफ है जो हमने थोड़ा शेयर कर दो है। और अकेले बैठे रहो तो गुमसुम का उसे मतलब बिट्टू भी आया तो बिट्टू को भी सही बताया, मैं आज बिट्टू को मारो हमने है। बिट्टू जब चल कर लगा सामने आगे तो मैं गुस्सा इतनी गुस्सा, अरे अपन यहाँ पे अंदर से चिड़चिड़ी टाइप से पता नहीं कैसे माहौल होगा हमें खुद समझ में नहीं आता ही। अब हमें बस ना हमें खाना खाना है
और बहुत सारे बोल रहे दर्द है तो बस आराम से जरा सो जाओ, किसी से मतलब नहीं रखो, लग तो रही मम्मी पापा सबसे लड़ जाओ, और मैंने कहीं से आ जाए यार जी बस। हे मैं महादेव, बस आप लोगों से प्रार्थना है, सब लोगों से बस महादेव से एक प्रार्थना करो, मेरी लाइफ की दर्द खत्म कर दे बस। दुख अपनी बहुत दुख हो गए, बहुत 3 साल झेल रहे थे, उम्र नहीं थी देख दुख झेले, बस महादेव अब खत्म कर दो, अब हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, अब ना और झेल सके। और लगे तो करूँ ऐसे भगवान सामने मिलने के, भगवान बस कष्ट बहुत होगा, शरीर पे अब नहीं है हिम्मत।